नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे दीप जलाने की विधि। किस प्रकार हम लोग नवरात्रों में माता रानी की अखंड दीप जलाते हैं या अपने घर में हम नित्य पूजा में दीप प्रज्वलित करते हैं, तो हमें कौन कौन से दीप जलाने चाहिए और किस प्रकार हमें दीपक को किस स्थान पर रखना चाहिए, इन्हीं सभी बातों को आप आज इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। तो बंधुओं, जब भी आप अपने घर में नवरात्रों में माता रानी की अखंड ज्योत जलाते हैं या नित्य पूजा में आप ज्योत प्रज्वलित करते हैं, तो हमें घृत का दीप कहाँ रखना चाहिए, तेल आदि का दीप कहाँ लगाना चाहिए और दीपक का मुख हमें किस प्रकार रखना चाहिए। तो देखिए, ये 3 प्रकार के मैंने दीप लिए हैं। यह ज्योत है, लोग अक्सर इस प्रकार ज्योतों में भी दीप जलाते हैं। तो आपको इस प्रकार की ज्योत आपके पास है तो आप उसमें कलावा आदि मौली आदि की हम लोग बत्ती डाल के रखते हैं। इसमें आप घी का दीप यदि जलाते हैं तो हमें ये कहाँ रखना चाहिए, और तेल का दीप जलाते हैं तो वह कहाँ रखना चाहिए, आइए जानते हैं। बंधुओं, यदि आप नवरात्रों में अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं माता रानी की और घृत का दीप आप जला रहे हैं, तो घृत का दीप हमें अपने राइट हैंड और भगवान के लेफ्ट हैंड की तरफ रखना चाहिए। इस प्रकार दीपक के नीचे पहले थोड़े से चावल रख लें। चावल की ढेरी रखकर इस प्रकार आप एक छोटा सा अष्टदल कमल बना सकते हैं और अष्टदल कमल बनाकर आप उसके ऊपर बीच में दीप देवता को स्थापित कर सकते हैं। अगर आप घृत का दीप जला रहे हैं तो हमें अपने राइट हैंड सीधे हाथ की तरफ, भगवान के उल्टे हाथ की तरफ घृत का दीप हमें रखना चाहिए। अगर आप तेल का दीप जला रहे हैं तो बंधुओं, तेल का दीप हमें भगवान के सीधे हाथ की तरफ और अपने उल्टे हाथ अर्थात लेफ्ट हैंड की तरफ हमें तेल का दीप रखना चाहिए। तेल का दीप जब आप प्रज्वलित करें तो अपने उल्टे हाथ की तरफ रखें और घृत का दीप आप प्रज्वलित करें तो अपने सीधे हाथ की तरफ हमें घृत का दीप जलाना चाहिए। अगर दीपक खड़ी बत्ती का है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, परंतु यदि आप इस प्रकार की बत्ती का दीप प्रज्वलित करते हैं तो बहुत लोगों को मैंने देखा है, वह दीपक को ऐसे उल्टा अपनी तरफ मुंह करके रख देते हैं, जबकि हमें इस प्रकार दीप नहीं रखना चाहिए। दीपक का मुख सदैव भगवान की तरफ रखें। इस प्रकार हमें दीपक का मुंह रखना चाहिए। और दीप हम क्यों जलाते हैं पूजा में? हम हिंदू लोग जो भी कोई पूजा पाठ हमारे यहाँ होते हैं, यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, तो सर्वप्रथम हम लोग दीप प्रज्वलित करते हैं। क्यों? क्योंकि हम दीप देवता को बंधुओं अपने कर्म का साक्षी बनाते हैं। जो पूजा हम कर रहे हैं उसको देखने के लिए कि हमसे कोई गलती उस पूजा में तो नहीं हो रही, और उस पूजा के साक्षी अर्थात विटनेस, गवाह कि इन्होंने इस समय, इस तिथि में, इस बार नक्षत्र आदि में यह पूजा की। इस प्रकार हम लोग प्रत्येक कर्म में अग्निदेव को अपना साक्षी मानते हैं। अग्नि के पूजक हैं हम लोग, और इसीलिए हम कोई भी पूजा पाठ करने से पहले सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करते हैं। जब भी आप किसी पूजा में, पाठ में दीप प्रज्वलित करें तो हमें दीपक को कभी भी डायरेक्ट फर्श पर या पृथ्वी पर स्थापित नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसके लिए मनाही है। जब भी आप दीप प्रज्वलित करें तो दीपक को हमें किसी प्लेट आदि पात्र में और दीप देवता के नीचे सदैव थोड़े से अक्षत अवश्य रख दें। इस प्रकार आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो बहुत जल्द ही दीप देवता हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हमारी पूजा फलवती होती है। दूसरी बात है कि पूजा में दीपक का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा करते समय दीप बुझना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। अशुभ इसलिए माना जाता है
क्योंकि हमने जिनको साक्षी बनाया वह बीच में ही हमारी पूजा छोड़कर चले गए। इसलिए दीप बीच में शांत नहीं होने चाहिए, बीच में दीप बुझना नहीं चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आप दीप प्रज्वलित करके अक्षत आदि के ऊपर उनको आसन प्रदान करके स्थापित करें और थोड़े से अक्षत पुष्प लेकर दीप देवता से आप इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप यह मंत्र बोलने में समर्थ हैं तो हमें इस मंत्र के द्वारा दीप देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अविघ्न कृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। इस मंत्र से हमें दीप देवता से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दीप देव, जब तक हमारी पूजा समाप्त हो आप सुस्थिर रहें, बुझे नहीं। और अगर आप मंत्र बोलने में असमर्थ हैं तो आप ऐसे ही हाथ में थोड़े से अक्षत पुष्प लेके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना कर लें कि हे दीप देवता, जब तक मेरी पूजा पूर्ण हो तब तक आप स्थिर रहें, प्रज्वलित रहें और मेरी पूजा के आप साक्षी बने रहें। तो बंधुओं, उम्मीद करता हूँ आपको दीप स्थापित करने की इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई हो। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।